नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को वेक्टर क्या है, वेक्टर के क्या टाइप है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत इजी वे में आपको मैं डिस्कस करूंगा, समझिए ध्यान से। पहले बात करते हैं कि वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है। तो अगर वेक्टर के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो वेक्टर होता क्या है। वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, साथ में आपके पास डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हो और क्या हो आपके पास, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि परिमाण, आपके पास कितनी परिमाण है, आपके पास कितनी लेंथ है, ये होता है। डायरेक्शन का मतलब कि दिशा, जो दिशा दर्शाता है वो, मतलब दोनों ही साथ में होंगे तो हम बोलते हैं वेक्टर होना चाहिए। अच्छा, और साथ ही साथ में विच फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, मतलब कि जो ट्रायंगल के एडिशन लॉ को फॉलो करता है। जैसे हम कहते हैं अगर मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर इस साइड जा रहा है ए वेक्टर और दूसरा इस साइड जा रहा है, ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो याद रखिए ट्रायंगल के नियम का पालन करना चाहिए इस तरीके से, जो आपका ए प्लस बी होगा वो इस साइड जाएगा। बात समझे, इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसको फॉलो करेगा, मतलब ये तीनों ही क्वालिटी होनी चाहिए तभी हम कहेंगे कि ये वेक्टर है। हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत इसको। अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या वेक्टर हो सकता है। जैसे स्केलर क्वांटिटी, आपको पता है स्केलर क्या होता है। स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेक्टर और स्केलर में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि तल मतलब कि प्लेन, जो प्लेन होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है कि स्केलर होता है। कई जगह आप कंफ्यूजन का पात्र है। अगर आप इसको देखिए, इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कई जगह इसको वेक्टर माना जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो प्लेन क्या होता है, एक आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि जो आपका करंट होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, स्केलर होता है या वेक्टर होता है, ये प्रश्न आप खुद तलाश करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर का आपका क्या उत्तर होगा। समझिए ध्यान से। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वेक्टर को हम कितने श्रेणियों में बांट सकते हैं। अच्छा, पहले बात करेंगे कि वेक्टर क्या होता है। एक डायरेक्टेड लाइन होता है जो एक दिशा में हमको भेजता है। इसमें पहला पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जो लास्ट वाला टर्म होता है जहाँ पे जाता है वो जाते प्रतीत होता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, बोलते हैं अंतिम बिंदु को कह सकते हैं। वेक्टर को हम लोग ए बी इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, सब कहेंगे ऐसे दिखाया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है, जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम लोग ए बी मॉड से दिखाते हैं, हमेशा याद रखिए, जो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। हम बहुत छोटे जो पॉइंट बताएंगे, समय नष्ट न करते हुए, कि आप जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कैप्चर कर सकें। अच्छा, वेक्टर के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, वेक्टर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आप कर सकते हैं, आपका त्वरण जो हुआ, एक्सीलरेशन आपका हो गया, वेग वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपको, या फिर मोमेंटम, ये सब क्या हो गए आपके, ये सब आपके वेक्टर हो जाएंगे। अच्छा, स्केलर की बात करें तो स्केलर में क्या क्या हो सकता है बताइए। जैसे हो गया टाइम हो गया, मास हो गया, ठीक है, और डेंसिटी हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। ये सब आपका क्या हो जाएगा, चाल, स्पीड हो गया, ये सब क्या हो आपके हो जाएंगे, स्केलर हो जाएंगे। वेक्टर को हम लोग दो श्रेणी में बांटते हैं। पहला होता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का सेंस क्या होता है, यदि किसी भी वेक्टर का, पहले रुकिए एक मिनट देखिए, इसको पहले हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं फ्री वेक्टर क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर ये है, ठीक है। अगर हम इस वेक्टर का दिशा और परिणाम बिना बदले हम इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकें, मतलब कहीं भी प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर देते, तो क्या कहलाता है, फ्री वेक्टर। लेकिन लोकलाइज वेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता है, वो एकदम फिक्स रहता है, उसको आप कहीं भी फिक्स नहीं कर सकते हैं। हम जो पढ़ेंगे केवल फ्री वेक्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग, फ्री वेक्टर, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में आपके आते हैं। तो फ्री वेक्टर क्या होता है कि जिसको हम कहीं भी इसका दिशा परिणाम बदले, इसको उठाएं ऐसे करके और यहाँ पर ट्रांसफर कर दें, यहाँ पर लगा दें। जैसे हम कहते हैं ए वेक्टर है और ये आपका जा रहा है बी वेक्टर, कुछ ऐसे है, तो हम इसको यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत, सॉरी ये वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। मतलब हम ए वेक्टर कैसा वेक्टर है, ए वेक्टर आपका फ्री वेक्टर है। छोटे मोटे क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। ये बहुत साधारण से जानकारी था, बेसिक। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर होते क्या है। अब हम बात करते हैं वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी के बेस पर आगे के आपके क्वेश्चन बनते हैं, समझिए ध्यान से। टाइप से सबसे पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर अर्थात शून्य सदिश क्या होता है। तो नल वेक्टर की बात करेंगे तो नाम से स्पष्ट है, पहला पॉइंट, कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, आपका जीरो हो, क्या हो, जीरो हो। अच्छा, अगर इसके डायरेक्शन की बात करते हैं तो अगर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल पॉइंट हो जाएगा। और किसी भी पॉइंट का डायरेक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। मतलब कि अगर बात करें कि डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज अनडिफाइंड, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो अगर किसी भी वेक्टर में आप नल वेक्टर को ऐड करते हैं तो वो वेक्टर खुद ही आ जाता है, इस सेल्फ हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अगर किसी भी वेक्टर में आप, जैसे देखिए वेक्टर का होता है ना, तो वेक्टर का जब हम दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है,
क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए किसी वेक्टर में हम किसी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं किसी के साथ, और जो वेक्टर आएगा तो ये देखिए ये नल वेक्टर होगा। कभी भी आप इसको जीरो मत लिखिएगा, क्योंकि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर ही आता है, तो इसको जीरो वेक्टर लिखेंगे आप, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि एक वेक्टर ये है और यही वेक्टर एक सी है, इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये आपका मात्र जीरो आएगा, क्योंकि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, आपका जीरो आता है। हमेशा एक अदिश राशि आती है, अदिश का मतलब क्या, स्केलर आता है। ये बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये नल वेक्टर के बारे में इतना पर्याप्त है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, विस्थापन। विस्थापन, जैसे आप सोचिए यहाँ पर ना, आप किसी भी बॉल को लीजिए, ऊपर फेंकिए, फिर वापस आपके हाथ में आ जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, नल वेक्टर का। अच्छा, अगर हम सेकंड की बात करते हैं, जो सेकंड है उसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। अच्छा, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश बहुत इंपॉर्टेंट है ये इकाई सदिश, ठीक है। देखिए ध्यान से, इकाई सदिश होता क्या है, पहली बात समझिए ध्यान से। पहला पॉइंट आपको ये बताएंगे कि इकाई सदिश होता क्या, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, वन, नाम से स्पष्ट है, यूनिट आ जाए, याद रखिएगा। ये वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। कैसे दिखाते हैं, ए कैप से दिखाते हैं, ठीक है। और ए कैप होता क्या है, देखिए सबसे पहली बात ध्यान दें, कोई भी अगर वेक्टर होता है तो किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर के पास क्या क्या होता है, पहला तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा क्या होता है, उसके पास होता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को कौन बताता है, मैग्नीट्यूड को उसका बताता है कौन, उसका मॉड बताता है। उस वेक्टर का मॉड ले लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। दूसरा क्या बताएगा उसका, दूसरा कौन बताएगा, उसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का काम कौन करता है, डायरेक्शन का काम हमेशा कौन करता है, यूनिट वेक्टर करता है, हमेशा याद रखिए। तो यूनिट वेक्टर की जगह यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम लोग, ए कैप। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए कैप की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप क्या बता सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन में उसके मॉड का बात कर लेंगे। इजी है ना, ये बात आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि हम अगर किसी का डायरेक्शन बताना है तो हम किसको जनरली हम निकालेंगे, अगर डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा हम इसका यूनिट वेक्टर के बारे में बात करते हैं, और जो आपकी लंबाई या लेंथ के बारे में बात करते हैं उसके बारे में क्या बात करते हैं हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम। ये बात सबको समझ आया होगा। जैसे हम कह दें मेरे पास कोई भी एक सिंपल से, मेरे पास एक 5 इकाई का, मेरे पास 5 इकाई का क्या है, मेरे पास एक कोई वेक्टर है, 1 2 3 4, देखिए 5 इकाई का है। हम कह रहे हैं 2 इकाई का हमको एक वेक्टर उसी के डायरेक्शन में चाहिए, तो 2 मैग्नीट्यूड उसी के डायरेक्शन में चाहिए ना, उसी के डायरेक्शन में। तो मान लीजिए ये जो वेक्टर आपका है, ये एक वेक्टर आपका ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर, तो उसी के डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में। तो 2 इकाई का चाहिए, तो उसी के डायरेक्शन में हमको दूसरा वेक्टर चाहिए, हमको उसी के डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में हमको 2 इकाई मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, 2 मैग्नीट्यूड का हमको क्या चाहिए, उसी के डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन तो क्या हो जाए, वेक्टर क्या हो, 2, और इसके डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में, तो इसी का डायरेक्शन इसमें काम आ जाएगा, इसका मतलब एक है। सिंपल सी बात है, सबको समझ में आया होगा ये बात, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो आपके टाइप में आते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। जैसा कि हम आपको जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर में बता दिया है। अब बात करते हैं बहुत छोटे वेक्टर है, उसको आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और अभ्यास करिएगा। पहले बात करते हैं थर्ड वाले बात, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब ये होता है जो एक ही प्लेन पर हो, मतलब जैसे हम कहते हैं ये प्लेन है तो उसी प्लेन में जितने वेक्टर बनाए सब प्लेन है, अगर इसके बाहर निकल गए तो कोप्लेनर नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, सेम और अपोजिट डायरेक्शन, हम लोग की सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम कह दें कि देखिए इन दोनों वेक्टर को ले लीजिए आप, हो सकता है कि ए वेक्टर कुछ रहा हो इस साइड जा रहा है और बी वेक्टर इस साइड जा रहा हो, लेकिन दोनों क्या है, पैरेलल है, या फिर एक ही पर क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए, ठीक है ना। जैसे हम कह दें, जैसे हम कह दें कि देखिए 2 वेक्टर जा रहे हैं, इस साइड दिखा दें, कहाँ दिखा, देखिए यहीं पे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एक वेक्टर ए जा रहा है और एक वेक्टर बी जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर, या फिर हम कह दें बी वेक्टर, या फिर हम कह दें बी वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर। क्यों, कहने का सेंस क्या है कि हो सकता है बी वेक्टर कुछ बड़ा हो या ए वेक्टर कुछ छोटा हो, तो एम क्या कर दे, इसको क्या कर दे, इसको मैनेज कर दे रहा है। तो बी वेक्टर को डायरेक्शन तो सेम है आपका, हो सकता है डायरेक्शन विपरीत भी हो, तभी एम निगेटिव हो जाएगा तब इस समय। तो याद रखिए जब भी कोई वेक्टर को लीनियर क्या नाम पैरेलल होते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर। इसके आगे जब हम आएंगे तो उसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे हम, ठीक है। पहले इसको हम रीच कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, हाँ ये समझ में आ गया आपको। अब बात करें लाइक एंड अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं। लाइक वेक्टर वो जिसका क्या नाम है, जिसका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। जैसे हम कहते हैं कि जरूरी नहीं इसका मैग्नीट्यूड आपका सेम होगा ना हो, जैसे हम कहते हैं एक वेक्टर ए जा रहा है
और एक दूसरा वेक्टर क्या जा रहा है बी वेक्टर, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो लाइक वेक्टर हो गया। अच्छा, अनलाइक क्या होता है, जिसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए कोई बी वेक्टर है, अब देखिए यहाँ पर सी वेक्टर बना दिया, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा आपका अनलाइक वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिसका सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड हो, याद रखिएगा। जैसे हम कहते हैं ए बी वैक्टर है ना, अगर दोनों की लंबाई अगर सी डी की लंबाई और डी की लंबाई और ई एफ की लंबाई सेम है, सेम इसके, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी वैक्टर इक्वल टू क्या सी डी वैक्टर इक्वल टू, इस साइड में लिख पाए लिख देना, ठीक है, ए बी वैक्टर इक्वल टू सी डी वैक्टर इक्वल टू क्या डी वैक्टर इक्वल टू क्या ई एफ वैक्टर, याद रखिएगा। सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर कि जिसका सेम डायरेक्शन हो, डायरेक्शन तो सेम हो बट उसका जो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होता है, निगेटिव वेक्टर में देखिए सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। हम कहते हैं ए वेक्टर है तो इसके पास अपोजिट चला जाए, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड में कोई देखिए ए था ए ही है, बस क्या होगा इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब बात करते हैं कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है। कोइनिशियल वेक्टर होता है जिसका जो क्या कहते हैं इनिशियल पॉइंट क्या हो सेम हो, देखिए इनिशियल पॉइंट सेम है, सब एक ही वेक्टर ओ एक ही पॉइंट ओ से निकलते हैं, तो क्या हो गया आपका कोइनिशियल वेक्टर। को टर्मिनल्स के वेक्टर क्या होता है, जिसका टर्मिनल पॉइंट मतलब सब एक ही जगह आकर देखिए ओ पर मिल रहे हैं ना, इधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है आकर यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, नॉन कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो कोप्लेनर ना हो, मतलब कि कोप्लेनर क्या हुआ करता था, जो एक ही तल पर हुआ करते थे, जब एक तल पर ना हो, नहीं पैरेलल हो और नहीं कोलिनियर मतलब कोप्लेनर हो, तो उसको वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन को लीनियर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस हम छोटा सा आपको वीडियो से बना रहे हैं कि आपको वीडियो में मोटे तौर पर आपको तो बता दे रहे हैं कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। आगे की वीडियो में बात करेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और चीज़ें क्या बनती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।